नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। 6 फरवरी को पीएम मोदी गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को करेंगे संबोधित। हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भीषण आग। जूट मिल के 2 गोदाम में लगी आग से भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन। नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े किसान। 6 जनवरी के प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहले पंजाब में जत्थेबंदियों की होगी बैठक, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। राजस्थान के दौसा में आज होगी किसान महापंचायत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट करेंगे शिरकत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों में आज निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली। पंजाब और हरियाणा में लोगों के सर चढ़कर बोल रहा किसान आंदोलन का जुनून। फतेहाबाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर शादी के लिए निकला दूल्हा। लाल किले पर हिंसा पर विदेशी मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय का कहा 26 जनवरी की घटना से उसी तरह की भावनाएं पैदा हुई जैसे कैपिटल हिल के बाद। आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। दिग्गज मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हुसैन बन सकते हैं मंत्री। राजभवन में दोपहर 12:15 पर हो सकता है शपथ ग्रहण। सलमान खान के जोधपुर कोर्ट में वर्चुअल पेशी को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। काले हिरण मामले में 6 फरवरी को सलमान की पेशी। सुप्रीम कोर्ट में आज कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका पर सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खारिज कर दी जमानत याचिका। चुनावी साल में ममता सरकार का अंतिम बजट आज शाम 4 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट 2 दिन के कोलकाता दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देर शाम कोलकाता पहुंचेंगे। नड्डा आज आएगी रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं। 8 फरवरी से भारत और अमेरिका सैनिकों का युद्धाभ्यास। आज भारत पहुंचेंगे अमेरिकी सैनिक। 21 फरवरी तक बीकानेर के महाजन रेंज में युद्धाभ्यास। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम मीटिंग। कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। शराबबंदी अभियान से पहले उमा भारती का सीएम शिवराज को पत्र लिखा। शराबखोरी रोकने के लिए सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका निभाने का किया जिक्र। दंतेवाड़ा में लाल आतंक का सरेंडर लोन बांटू अभियान के तहत 10 लाख के 2 इनामी समेत 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। दोनों नक्सलियों पर हत्या के 33 मामले दर्ज। यूपी में क्लास 6 से 12 तक के स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू। सीएम योगी के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा। उत्तर प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि। कोरोना टेस्टिंग के बाद सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कराने वाला पहला प्रदेश बना। 5.42 यानी कि 5,42,000 लोगों को लगा टीका। पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश। रुपेश की पत्नी ने पुलिस की थ्योरी को लेकर सवाल उठाया। बोली पुलिस की जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। सीएम नीतीश से मामले की दोबारा जांच कराई जाने की मांग। रुपेश मर्डर केस की थ्योरी पर सवाल का दौर जारी। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की तो वहीं कई पूर्व मंत्रियों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा मामले पर सरकार केवल लेपापोती कर रही है। जब तक रुपेश को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक तेजस्वी सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा पुलिस ने सही दिशा में जांच की। यही वो घटना पुलिस है जिसने महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर सुशांत सिंह मामले की निष्पक्ष जांच की। पूर्व सांसद पप्पू यादव का डीजीपी से सवाल पूछा। ऋतुराज शूटर को किसने हायर किया, वो बिल्डर कौन है जिसने ऋतुराज के बारे में जानकारी मिली। साथ ही कहा कि जो भी जांच हुई उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए।
बेतिया में नाबालिग लड़की का संदिग्ध हालत में मिला शव, हत्या और आत्महत्या के बिंदु पर जांच कर रही है पुलिस। गोपालपुर थाना अंतर्गत खपुआ टोला की घटना। छपरा में बेकाबू बस ने बाइक सवार दंपति को कुचला, मौके पर हुई पत्नी की मौत। स्थानीय लोगों ने पति और बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। NH 19 पर दिगवारा थाना क्षेत्र के बस्ती जलाल के पास हुआ हादसा। कटिहार में पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 8 बाइक समेत 5 शातिरों को मास्टर के साथ किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म। पूर्व जिला परिषद और उनके भतीजे पर जानलेवा हमला, मारपीट में दोनों गंभीर रूप से जख्मी। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। दानापुर में बोरिंग के दौरान मिट्टी धंसने से किसान की हुई मौत। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। शाहपुर थाना क्षेत्र के पतलापुर की घटना। नालंदा के सोहसराय थाना इलाके में दिन दहाड़े हथियार के बल पर डकैतों ने कारोबारी के घर में घुसकर की लूट। सोने चांदी के गहने समेत 15 लाख रुपए की संपत्ति पर किया हादसा। मुंगेर जिले में अलग अलग चोरी की घटना। तारापुर थाना क्षेत्र के पुराने बाजार स्थित कपड़ा व्यवसायी के यहां कपड़ा सहित जेवरात की चोरी, तो वहीं एक घर में लाखों रुपए की चोरी पर की गई। 20 दिन के बाद रहस्यमय तरीके से वैशाली में लिया मनेर का अपहृत रजनीश मिला। 20 दिन के बाद आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए सदर अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 4 लूटकांड और 2 गोलीकांड के 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से हथियार समेत नकद बरामद। पटना में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। हरियाणा के पानीपत से बिहार में शराब सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार। शराबबंदी के बाद हर महीने लगभग 20 ट्रक बेचता था। पटना सिटी में शराब और हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी के घर में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद। आरोपी जयकांत और उनकी पत्नी शराब और हत्याकांड के मामले में जेल में बंद। पटना में बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह के घर में दिन दहाड़े घुसा चोर। लोगों की नजर पड़ने पर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर पुलिस कर रही है जांच। बिहार के 12 जिले हुए कोरोना मुक्त। 26 जिलों में 0.1% मरीज अभी भी मौजूद। पटना, गया और लखीसराय जिले सबसे ज्यादा। जहानाबाद के ओकरी ओपी क्षेत्र के खेमचंद बीघा गांव का एक युवक 20 दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। युवक की मां अपने बेटे की सकुशल रिहाई के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रही है। गया शहर में बेलगाम हो चुके अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। 2 दुकानों से लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई। रामपुर और चंदौली थाना क्षेत्र की यह घटना है। पटना में रोटरी क्लब ऑफ चाणक्य की ओर से कैंसर दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत क्लब के सदस्य ने शिरकत की। मोतिहारी के हरसिद्धि में पुलिस ने रामपुरवा गांव में खैरा की लकड़ी को बरामद किया है। बरामद लकड़ी की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मसौढ़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कालाबाजारी के लिए ले जा रहे अनाज के एक पिकअप वैन को बरामद किया, जिसमें 20 बोरा अनाज बरामद किया गया। मामले में आपूर्ति पदाधिकारी ने मसौढ़ी थाने में FIR दर्ज कराई। बिहार में 14 नए कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र का शुभारंभ। इस मौके पर स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, 3 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई। नरकटियागंज के वार्ड नंबर 7 में नाली के गंदे पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मोहल्ले के लोग कई बार नगर परिषद को लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस। शेखपुरा जिले में 13 पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 13 पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए कुल 43 उम्मीदवार ने नामांकन दर्ज किया, जबकि घाट कुसुम्भा प्रखंड के डी कुसुम्भा पैक्स का चुनाव स्थगित है। भागलपुर में नगर निगम की गलती का खामियाजा भुगत रहे आम लोग। नगर आयुक्त के ट्रांसफर के 1 महीने के बाद भी प्रभारी नगर आयुक्त के पास वित्तीय प्रभार नहीं है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कृषि और पशुपालन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। कृषि पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों के विकास पर चर्चा की गई। लोकसभा में संजय जायसवाल ने अपने क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में चिड़ियाघर की मांग की है, तो वहीं रमा देवी ने चीनी मिल का मुद्दा उठाया।
नरकटियागंज के वार्ड नंबर 2 में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क की मरम्मत की। पिछले 2 सालों से जर्जर पड़ी सड़क की मरम्मत के लिए अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। दानापुर में पहले चोरी करके फिर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया गया है। हत्या का आरोप 5 लोगों पर लगा है। नालंदा में आर्मी और बिहार पुलिस में जाने के लिए लड़कियां कड़ी मेहनत करती दिखी। आगामी मार्च महीने में फिजिकल की परीक्षा हो सकती है, जिसे लेकर सुबह 4 बजे से ही लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं। मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में बंद बोरे से निकला कोबरा सांप। सांप पकड़ने वाले 2 सपेरे को कोबरा डस। गुमला के डुमरी प्रखंड में ककडोलता में हर साल फरवरी महीने के प्रथम गुरुवार को पूजा अर्चना और मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों से लोग, हजारों आदिवासी आते हैं। पाकुड़ के मध्य विद्यालय धनुष पूजा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न पदों को लेकर परीक्षा का आयोजन किया गया। डीसी ने मध्य विद्यालय धनुष पूजा परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, बजट पूंजीपति के हित के लिए, इस बजट में गरीब और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। गिरिडीह में नदी किनारे खेत में बेसुध हालात में मिली छात्रा। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में कराया भर्ती। परिजनों ने गांव के युवक पर लगाया छात्रा के साथ जबरदस्ती करने का आरोप। पलामू जिले में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण। डीसी और एसपी, डीटीसी, अपर समहर्ता समेत तमाम अधिकारियों ने लगवाई कोविड-19 वैक्सीन। रामगढ़ के सुदूरवर्ती गांव बरलंगा थाना क्षेत्र के बरगा गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक कार्यक्रम किया गया। इसके तहत बच्चों के बीच पाठ्यक्रम सामग्री और बच्चों के बीच जरूरत की सामग्री बांटी गई। सिमडेगा में 10 मार्च से लेकर 21 मार्च तक सब जूनियर महिला हॉकी नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने तैयारी की समीक्षा की। धनबाद के भागाबांध ओपी क्षेत्र साउथ बलिहारी रेलवे फाटक के पास से नाले में मिला शव। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में। लोहरदगा में धरने पर बैठे बॉक्साइट ट्रक ओनर एसोसिएशन का से अनशन। जिला प्रशासन ने प्रबंधन से ट्रक ओनर संघ से वार्ता कर मामले से जल्द निपटारे की नसीहत। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में फिजिकल वर्क शुरू किया गया। कोरोना के कारण ऑनलाइन की जा रही थी कार्रवाई। फिजिकल वर्क से न्याय प्रक्रिया में तेजी आई। कल किसानों के देश भर में होने वाले चक्का जाम का झारखंड के वाम दल, ट्रेड यूनियन समेत कई सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया। कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे राज्य में एनएच पर धरना प्रदर्शन करेगी पार्टी। गुमला उपायुक्त ने चैनपुर अनुमंडल के 3 प्रखंडों में कई आयोजनों की समीक्षा की। संतोषजनक स्थिति नहीं रहने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को फटकार लगाते हुए काम पर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गढ़वा को हेमंत सरकार ने दी बड़ी सौगात। सोनकनहर नदी में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के तहत 1075 करोड़ 79 लाख रुपए की मिली मंजूरी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। झारखंड में 2016 की नियोजित नीति हुई रद्द। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ फैसला। हजारों नियुक्तियों पर छाए संकट। हेमंत कैबिनेट की तरफ से नियोजन नीति को वापस लेने के फैसले पर अब बयानबाजी शुरू। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने फिर से पलटी मारने का काम किया। कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित गौशाला पावर सब स्टेशन में अचानक लगी आग। आगलगी में कार्यालय के अंदर रखे 40 से ज्यादा बिजली मीटर जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। धनबाद के कतरास में 9 दिनों से लापता मुकेश सिंह के शव नाले में मिला। पूरी तरीके से गल चुका है शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगे की छानबीन में जुट गई। बोकारो में बेखौफ अपराधी जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। मारपीट में कई लोग घायल। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया। धनबाद में हाईवा लूट मामले में पुलिस को मिली सफलता। 3 अपराधी गिरफ्तार। दोनों हाईवा लूट की रकम बरामद। यूपी में 30 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रामीण बाजार। किसान और फसल बेचने नहीं जाना होगा शहर। गांव के पास ही हाट और बाजार होंगे।
सदस्यता रद्द कराने की मांग को दुर्ग सांसद विजय बेघल ने बताया राजनीतिक साजिश। बोले, मुझे नहीं किसी का डर। कांग्रेस ने नामांकन के दौरान गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। गूगल ने लोन देने वाले 100 ऐप्स को बैन किया। ज्यादा ब्याज वसूलने और डेटा के दुरुपयोग की मिल रही थी शिकायत। सेबी ने किशोर बियानी और अन्य पर लगाया 1 साल का बैन। फॉर्च्यून ग्रुप के शेयर में लगा लोअर सर्किट। एंटीग्रुम के संस्थापक जैक मा चीन की सरकार के सामने झुकने को तैयार। रेगुलेटर के नियमों को किया मंजूर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों से कहा 28 फरवरी तक ले नया IFSC कोड, वरना नहीं करा सकेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। दिसंबर तिमाही में स्टेट बैंक का प्रॉफिट 7.7% घटकर 5.19 हजार करोड़ रुपए हुआ, जबकि ब्याज में कमाई हुई। बाईस फरवरी को लॉन्च होगी नई टाटा सफारी। कंपनी इसी दिन इसकी कीमतों का करेगी ऐलान। टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में पहुंचा किसानों का मुद्दा। विराट बोले, टीम मीटिंग में किसानों पर बात हुई। देश में कोई मुद्दा उठता है तो उस पर चर्चा करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा पहला टेस्ट। इंग्लैंड 35 साल से टीम इंडिया को चेन्नई में नहीं हरा सकी है। दोनों टीम यहां 4 साल बाद फिर आमने सामने। विराट तोड़ेंगे सोबर्स और पोटिंग का रिकॉर्ड। टेस्ट सीरीज में 186 रन बनाते ही इंग्लैंड के खिलाफ टॉप 4 कप्तानों में शामिल हो जाएंगे विराट। 1737 करोड़ रुपए वैल्यू के साथ लगातार चौथी बार देश के नंबर 1 सेलिब्रिटी बने कोहली। अक्षय ने 866 करोड़ से अधिक के बाद दूसरे नंबर हासिल किया। मां पद्मिनी के साथ ढोल की थाप पर थिरकते दिखे प्रियंका। कोर्ट मैरिज के बाद शुरू हुई शादी की रस्म। AR रहमान कंपोज करेंगे वॉर फिल्म पिप्पा का म्यूजिक। फिल्म में ईशान खट्टर ब्रिगेडियर मेहता के किरदार में नजर आए। कंगना के अकाउंट पर ट्विटर की कड़ी कार्रवाई। अब शब्द वाले 2 ट्वीट को किया डिलीट। क्रिकेटर रोहित शर्मा के खिलाफ किए थे। वरुण धवन के भाई रोहित धवन का इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम से लोगों को किया आगाह। ईरान ने की पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक। अंदर घुसकर अपने सैनिकों को छुड़ाया। POK के कोटली में आज पाकिस्तान वजीर आजम इमरान की जनसभा। बच्चों के दिमाग में जिनपिंग की गुलामी घोलेगी चीन। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाएगा शी चलीसा। एक हफ्ते में दूसरा US वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात। अमेरिका ने कहा ताइवान की मदद करें। अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानून का समर्थन किया है। कहा यह बाजार की सेहत भी सुधरेगा। कनाडा के पास कोरोना वैक्सीन का ओवर स्टॉक। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई सरकार के पास एक व्यक्ति के लिए करीब 10 वैक्सीन डोज मौजूद है। जर्मनी में कोरोना टेस्ट के लिए डॉग स्क्वाड को ट्रेनिंग। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्वाड में शामिल डॉग्स कोरोना के गंध से पहचान। म्यांमार में फेसबुक पर अस्थायी रोक। UN महासचिव ने तख्तापलट विफल करने के लिए मदद मांगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 26 जनवरी से शुरू हो चुका है देखो जी हिंदुस्तान जीतो LED इनाम कॉन्टेस्ट। जी हिंदुस्तान